हेलो दोस्तों, मैं देशराज आप सभी का स्वागत करता हूं प्रज्ञा एकेडमी क्लासेस में। आज हम लोग बेसिक मैथ में सबसे पहले देखेंगे संख्याएं किसे कहते हैं और संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो आइए बोर्ड पर कुछ देखते हैं संख्याएं। सबसे पहले है हमारी प्राकृतिक संख्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर उसे कहते हैं जिसे हम गिन सकते हैं। ये जो है 1 से स्टार्ट होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जो है 1, 2, 3, 4 ये जो है आपकी इनफाइनाइट तक होंगी। कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। ये तो प्राकृतिक संख्याएं आपकी 1 से स्टार्ट होंगी और इनफाइनाइट तक जाएंगी। इसी प्रकार से दूसरी है पूर्ण संख्या, जिसे कहते हैं होल नंबर। ये जो है यदि हम जो है प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी ऐड कर दें तो पूर्ण संख्या बन जाती है। इसे पूर्ण प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। तो ये जो है 0 से स्टार्ट होगी आपकी। 0, 1, 2, 3, 4 ये भी आपकी इनफाइनाइट तक जा रही होगी। ठीक, अब देखते हैं पूर्णांक। पूर्णांक जो है पूर्ण और प्राकृतिक दोनों संख्याओं को मिलाकर कहा जाता है, और इसमें जो है आपके माइनस भी ऐड होते हैं, जो है मतलब प्लस और माइनस दोनों संख्याएं आती हैं पूर्णांक में। देखिए जैसे 0 + 1, 2, 3 इधर इनफाइनाइट तक, और इधर माइनस में भी आएंगे। 1 माइनस में 2 माइनस में 3। तो हम कह सकते हैं कि पूर्णांक के अंतर्गत आपका जो है प्लस संख्याएं भी आएंगी और माइनस भी आएंगे, साथ में 0 भी आएगा। जो प्लस में आते हैं इनको जो है पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं, और जो माइनस में रहते हैं इनको नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं, या कहिए इनको जो है धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। इधर वाले को ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है। 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक के अंतर्गत काउंट किया जाता है। ठीक, अब देखते हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं सबसे पहले जानेंगे कि वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। देखिए कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ये संख्याएं आपकी 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएंगी, तो संख्याएं सम संख्याएं कहलाएंगी, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे इवन नंबर। ठीक, आगे देखते हैं विषम संख्याएं, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में ऑड नंबर। वे संख्याएं जो 2 से नहीं विभाजित होंगी, अर्थात 2 से नहीं कटेंगी, उन्हें कहेंगे विषम संख्याएं। तो देखिए इससे कुछ एग्जाम्पल जो है, जैसे 1, 3, 5, 7 ये आपकी क्या है? विषम संख्याएं हैं। क्यों? क्योंकि ये 2 से नहीं कट रही होंगी। फिर इसी प्रकार है भाज्य संख्याएं, जिसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर। देखिए भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका 2 से अधिक गुणनखंड होता है। अब आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहली जो भाज्य संख्या है वो है आपकी 4, 6, 8, 9। इनके कभी भी आप यदि गुणनखंड करेंगे तो 2 से अधिक गुणनखंड होंगे। आइए कुछ एक आध गुणनखंड करके दिखाते हैं आपको। जैसे आप ले लीजिए 9, तो 9 के जब आप फैक्टर करेंगे तो ये होगा 3 गुणे 3 गुणे 1। इसका जो गुणनखंड हो रहा है 2 से ज़्यादा हो रहा है। तो अगर कभी भी आप संख्या गुणनखंड कर रहे हैं और उसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो रहे हैं तो आप बोलेंगे वो भाज्य संख्या है। जैसे आप ले लेते हैं 7, तो 7 का जो गुणनखंड होगा वह आपका 7 गुणे 1 होगा। इसके मात्र 2 ही गुणनखंड हो रहे हैं, 2 से अधिक गुणनखंड नहीं हो रहे हैं, या आपकी जो है अभाज्य संख्या होगी। ठीक, अगर 2 से ज़्यादा गुणनखंड हुए तभी वो भाज्य संख्या होगी, नहीं तो अभाज्य संख्या होगी। जैसे अब आप 8 ले लीजिए, तो 8 के जब आप गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1। देखो इसके 2 से अधिक गुणनखंड हो रहे हैं, तो आपकी कैसी संख्या होगी? भाज्य संख्या होगी। तो भाज्य और अभाज्य आप हमें लगता है कंफर्म होगा। अभाज्य भी देख लेते हैं। वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं वो क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7 जब इनके गुणनखंड करोगे आप 2 से ज़्यादा गुणनखंड नहीं होंगे। जैसे 2 का अगर गुणनखंड करोगे तो क्या होगा? 2 का गुणनखंड 2 गुणे 1 होगा। अगर आप 3 का करेंगे तो ये भी क्या होगा? 3 गुणे 1 होगा। तो जो अभाज्य में आपका 2 से अधिक गुणनखंड नहीं होगा, या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि वह संख्या जो केवल स्वयं से कटे वही आपकी अभाज्य होगी, और जो किसी और से कट जाए वो भाज्य हो जाएगी। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जो है।
अब आप कहेंगे एक जो है भाज्य में आएगी अभाज्य में आएगी, तो एक ना तो आपकी भाज्य है और ना ही अभाज्य है, एक सिर्फ केवल आपकी विषम संख्या है, इसको विषम संख्या के अंतर्गत काउंट किया जाता है। आप इसको ऐसे नहीं कह सकते कि एक के जो है दो गुणनखंड ये है तो एक गुणे एक, नहीं, ये तो वही गुणनखंड है ना जो है इसका, तो इसलिए इसको हम लोग ना तो भाज्य में काउंट करते हैं और ना तो अभाज्य में काउंट कर रहे होते हैं। तो हमें लगता है भाज्य और अभाज्य आपका कंप्लीट हो गया। तो अब आइए देखते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होते हैं जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं जो है। p बटे q, जैसे 3/4 आपकी क्या है, परिमेय संख्या है। 5/6 आपकी क्या है, परिमेय संख्या है। यदि ऐसे लिख दिया जाए 6, तो 6 को आप लिख सकते हो 6/1, तो यह भी आपकी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक, तो इसे आप p बटे q के फॉर्म में लिख रहे हैं तो आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार से इसे इंग्लिश बोलते हैं रेशनल नंबर। अब देखते हैं जो है अपरिमेय संख्या। वे संख्या है जिसे आप p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कुछ, जैसे √7, √5, √3। अब पाई भी अपरिमेय के अंतर्गत आती है, पाई आपकी अपरिमेय के अंतर्गत आएगा, और जो पाई का मान होगा वह आपका परिमेय के अंतर्गत आएगा। तो अर्थात 22/7 क्या होगा, आपका परिमेय होगा और पाई आपकी अपरिमेय हो जाएगी। ठीक, तो हमें लगता है ये सारे नंबर आपको कंफर्म हो गए होंगे। आगे फिर कुछ और नंबर है उनको भी हम लोग देखेंगे। चलिए अब एक लास्ट में हम लोग देखते हैं सह अभाज्य संख्या जिसे बोलते हैं कोप्राइम नंबर। ये क्या होता है, वे दो संख्याएं जिनका HCF 1 हो, वो जो है सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। हमने ये डेफिनेशन बोल दिया, कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं जो है। जैसे 2 और 5, इनका जब आप HCF निकालोगे तो 1 आएगा, तो ये संख्याएं आपस में क्या है, कोप्राइम है, अर्थात सहअभाज्य संख्याएं। जैसे 7 और 9, इनका भी HCF क्या होगा, 1 होगा। अगर आपके सामने लिख दिया जाए 2 और 4, क्या यह कोप्राइम होगा या नहीं होगा? अगर इसका HCF 1 आया तब तो ये कोप्राइम होगी, नहीं तो कोप्राइम नहीं होगी, सहअभाज्य नहीं होगी। तो हम लोग HCF निकाल के चेक कर लेते हैं। HCF निकालना एक वीडियो आपको बताया भी गया है जो है। तो डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, ये कट जाएगा। तो इसका जो HCF होगा 2 होगा, इसका HCF 1 नहीं आया, इसका HCF आया 2, तो इस तरीके से कोप्राइम नंबर नहीं होगा, सहअभाज्य संख्या नहीं होगी। तो आप लोग ध्यान दिए रहना, जिनका HCF केवल 1 निकल कर आएगा वही जो है आपकी सहअभाज्य संख्याएं होंगी। जब आप इनका HCF निकालेंगे 2 और 5 का, तो इसका HCF 1 आएगा। ठीक, तो इस तरीके से हमने पूरे जो है इतने नंबर सीख लिए हैं। आपको 9th में है, 10th में, हर क्लास में इसकी जरूरत पड़ेगी जो है। धन्यवाद।